हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये पवित्र दिन, ये समय दिया ताकि हम उसकी उपस्थिति, उसकी संगति में जुड़े, उसके वचन में बने। हर एक चीज और हर एक समय मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर ठहराया गया है और मनुष्य इस पृथ्वी पर बहुत सी बातों में लगा रहता है, लेकिन बुद्धिमान होता है वो मनुष्य जो खुदा के निकट आ जाता है। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि हमारे और आप में इतनी समझ और बुद्धि नहीं थी कि हम उसके पवित्र वचन, उसके कलाम, उसके ज्योति के निकट आए। लेकिन वो एक ऐसा सामर्थी खुदा है कि वो हमें अपनी दया से भरता, अपनी सामर्थ से भरता और हमें एक ऐसा मन देता है जिसके विषय में हम खुदा की ओर से बातें समझ सकें। और जब खुदा हमें अपने गुणों को, अपनी गुप्त मनोरथों को बताता है और अपने वचन को हम पर प्रकट करता है और तब हम उसके वचन को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं और तब हमारा जीवन प्रभु के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलने लगता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा जीवन एक नई सृष्टि बन जाता है। और क्योंकि नई सृष्टि मेरे प्यारे भाई बहनों केवल प्रभु की वार्तालाप में लगी रहती है, क्योंकि देखो वहां पर रोना और वहां पर दांत पीसना ना होगा, वहां पर हर एक जना एक दूसरे से प्रेम करेगा। और देखो मैं तुम्हारे लिए एक नया यरूशलेम बनाऊंगा और वहां पर फिर कभी मृत्यु ना आएगी। वहां पर हर एक जना एक दूसरे से प्यार करेगा और मेरे वचन के प्रति ईमानदार रहेगा। और इसी रीति से एक नई सृष्टि हम इस पृथ्वी पर बनते चले जाते हैं। और हम जब नई सृष्टि बनते हैं तो हमारे अंदर से एक जिज्ञासा, एक उमंग होती है और एक भूख होती है कि हम अपने जीवन में, अपने जीवन के उत्तम समय को, अपने जीवन के उत्तम उपहारों को प्रभु को समर्पित करें। और इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि भाई दीपू और बहन सुची, इनको खुदा ने अपनी सामर्थ में, अपने वचन में बहुत निकट करा और इस तरह से निकट करा कि आज ये एक बार फिर से अपने जीवन के उत्तम समय को प्रभु के नजदीक लेके आए हैं। आज एक धन्यवाद के विषय में प्रार्थना है और वो धन्यवाद ये है कि हमारे भाई दीपू का आज जन्मदिन है और इस जन्म के दिन में भाई ने प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है। और ये एक योजना बनी कि हम प्रभु के पवित्र वचन को सुने, क्योंकि धन्य है वो स्थान, धन्य है वो जगह, धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वे लोग जिनके जीवन से बहुत तेरे लोग खुदा के वचन को सुन लें। और आज भाई का जन्म का दिन हमारे लिए वचन को सुनने का कारण बना है। इसका बड़ा प्रतिफल भाई ने जब ये सोचा कि मैं अपने घर में अपने जन्म के दिन में प्रभु की महासभा कराऊंगा, मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने तभी उसी समय भाई को दे दिया। आमीन आमीन। तो आइए, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चले, हम प्रभु की गीतों में चलेंगे, उसकी स्तुति और महिमा करेंगे। और उसकी स्तुति और महिमा में चलने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इसमें का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर ये समय के पिता परमेश्वर, जब आपने हम सभी को इकट्ठा किया मैं प्रभु, ताकि तेरी हुजूरी में वो करके पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करने वाले हो सके। मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस समय के मैं प्रभु, जब तूने पिता परमेश्वर हम सबको इकट्ठा किया मैं प्रभु, तेरी आत्मा को पिता परमेश्वर अपने सम्मुख पिता परमेश्वर मांगते प्रभु तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर होने वाला हो सके। जैसे वचन में लिखा हुआ है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं प्रभु, तेरी हुजूरी, तेरी उपस्थिति हमारे सम्मुख होती मैं प्रभु। प्रार्थना करते मैं प्रभु, हर एक जनों को तेरे सम्मुख उठाते मैं प्रभु, तो हमारे मनों को, हमारे दिलों को जानने वाला परमेश्वर है मैं प्रभु। जब हम आपके सम्मुख आते में प्रभु, हमें हलीम कर पिता परमेश्वर मना में प्रभु। जब अंकल का बर्थडे में प्रभु उनको आपके हाथों सौंपते, एक नए जीवन से पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर आपने नवाजा में प्रभु, एक नया साल पिता परमेश्वर आपने दिखाया में प्रभु, बेहतर पिता परमेश्वर उन्नति में पिता परमेश्वर की मदद करिए में प्रभु। इस घर के हर एक सदस्य पे तेरे अनुग्रह हो में प्रभु जी, सब पे तेरा फजल बना रहने वाला हो सके। आज के वचन के में प्रभु, जब तेरे खादिम के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबों के पिता परमेश्वर मनों में बोया जाए में प्रभु, वो उन्नति करे में प्रभु, वो 60 गुना 70 गुना नहीं परंतु पिता परमेश्वर 100 गुना फलवंत होने वाला हो सके में प्रभु, और तुझ में
होकर खुदावन हम बढ़ते जाने वाले हो सके। मैं प्रभु आगे की सभा को, प्रार्थना को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते, हमारा गाना बजाना मैं प्रभु, तेरी आराधना करना प्रभु, सब कुछ खुदावन तुझ तक पिता परमेश्वर पहुंचने वाला हो सके और तुझमें कबूल होने वाला हो सके। मैं प्रभु हमारे पास देने के लिए पिता परमेश्वर आपके पास कुछ नहीं है। मैं पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर स्तुति आराधनाओं को मैं प्रभु, अपने पिता परमेश्वर धन्यवाद के गीतों को पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख रखते और मांगते हुए प्रभु अपना फजल खुदावन हर एक के ऊपर कर मैं प्रभु, और तेरी उपस्थिति हम सबके जीवन में बनी रहे मैं प्रभु, तुझमें मजबूत होने वाले हो सके। मैं प्रभु जी इस विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक गीत गाएंगे और गीत के शब्द क्या है? यहोवा को धन्यवाद। हे मेरे मन, यहोवा मेरा चरवाहा, आप दोनों लास्ट में गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हे मेरे मन यहोवा को गाएंगे एक स्पेशल गीत बहन सुची के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया, इसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो हमको दिया, इसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। उसने ये जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करो।
Praise the Lord। प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो। आइए हम सब एक गीत और गाएंगे और मैं चाहूंगा कि भाई दीपू और बहन सुच्ची आके सामने खड़े हो जाएं और खुदा को धन्यवाद दें और उसकी महिमा में एक गीत गाएं। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है।
हरी चराइयों में वो मुझे चराता है और मुझे बहुत ही सुखदायी झरने से पिलाता है। आमीन। तो आइए, अगर किसी भाई बहन के अंदर कोई भी गवाही है, वो खड़े होकर गवाही दें, ताकि हम सब अविश्वासियों का विश्वास बढ़े और हम प्रभु के वचन में दिन प्रतिदिन स्थिर होने पाए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही यही है कि जब हमारे यहाँ अभी 7 तारीख को मीटिंग होने वाली थी और उस दिन ट्यूसडे था, मंगल था, उस दिन भवन में होती है, तभी से ही मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि 15 तारीख को मीटिंग करा लो, 15 तारीख को मीटिंग करा लो। और कल भवन में निकलने से पहले ही ये थे आए और उसके बाद इन्होंने कहा कि तुम चली जाओ, इसके बाद वाले मंगल से हम भी चलेंगे। हमने कहा ठीक है, और मैं चली गई। और जाते जाते इन्होंने मेरे से कहा कि भैया को बता देना कि मतलब आज के लिए अगर कहीं की मीटिंग ना हो तो हमारे घर में करवाने के लिए। और मैं बंगला पुली पहुंची तो मुझे लगा कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, तो मैंने पहले ही भैया को फोन करके कह दिया कि भैया कल मीटिंग मेरे घर में कर दीजिएगा। और जब मैं वहां पहुंची और हम लोग अपना मीटिंग सुन रहे थे और सडनली अचानक जब लास्ट का था तो मेरी नजर पीछे पड़ी तो मैंने देखा कि ये वहां पे खड़े हुए थे और मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने इनको देखा, मैंने कहा अरे, तो कह रहे मैं लेटा था, पता नहीं खुदा ने कहा चलो, और मैं उठा और चला आया। तो सच में ये खुदा की मर्जी होती है कि वाकई में खुदा जो हमारे घर को इतनी आशीष दे रहा है अपने वचन के द्वारा और मेरे घर में वो बार बार आना स्वीकार कर रहा है, ये मेरे लिए सबसे 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 बड़ा उत्तम फल है। और मैं दिल से प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और बस यही दुआ करती हूँ कि खुदा मुझसे यही आप कभी ना छीने। और जिस तरीके से मेरे घर में ये मीटिंग खुदा की मर्जी से शुरू हुई है, हमेशा उम्र भर जिंदगी भर ऐसे ही बनी रहे। और जैसे खुदा ने हमारे मनों में डाला है कि हम किसी का भी बर्थडे होता है या कुछ भी फंक्शन होता है, सबसे पहले हम अपने खुदा को उस स्थान में देते हैं। और मैं सच बताती हूँ, मैंने जब से ये काम शुरू किया है मेरे घर में इतनी आशीष है, मेरे बच्चों में इतनी आशीष है, जैसे लगता है कि उनको कोई हाथ पकड़ के उनका आगे आगे चलाता है। जब वो दुख में होते हैं, जब उनके अंदर चिंता होती है, मैं माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि इस समय उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मुझसे भी बड़ी कोई शक्ति है जो उनको शांति देता है। यही एक है कि मेरी बेटी पिछले कुछ समय से परेशान थी और अचानक ही उसने इस मंगल को छोड़ के इससे पहले वाले मंगल में कहा कि वो खाना भी नहीं खा रही थी और उसने मेरे से कहा कि अपने आप की मम्मी मैं भवन चलूं, तो मैंने कहा हाँ चलो। और वो भवन गई और अपने आप मेरे बिना कहे उसने भैया से प्रार्थना करवाई। और जब भैया प्रार्थना कर रहे थे निरंतर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा। और जब मैं आने लगी मैंने कहा कुछ खाओगी, लौटने लगी और तो कहने लगी मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, भवन गई थी तो तुम्हें शांति मिली? तो कहने लगी हाँ मिली। मैंने कहा मन अच्छा हुआ? कह रही हाँ। तो मैंने कहा खाओगी? कहने लगी हाँ खाएंगे। तो मैं सच में, उसके बाद भी इसने मंगल को कहा कि भवन चले मम्मी, हमने कहा हाँ चलो। तो ये है खुदा की शक्ति, जब हम अपने जीवन में हर एक काम से पहले अपने खुदा को स्थान देते हैं तो वाकई में हमारा पिता परमेश्वर हाथ पकड़ के अपने बच्चों को संभाल के चलता है। मैं जानती हूँ जो इस समय उसके जीवन में जो भी कठिनाई, जो परेशानी है, खुदा ही उसको निकालेगा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी कोई काबिलियत खूबी नहीं है, मैंने सिर्फ उसे जन्म दिया, लेकिन मेरे घर के अंदर मेरे खुदा ने उसको रचा है, उसकी हड्डी हड्डी को उसने रचा है और वही उसको अच्छी बुद्धि समझ देगा जब वो खुदा से ऐसे जुड़ी रहेगी। तो प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये मौका दिया कि उसकी उपस्थिति में यहाँ पे आने वाले हो सके। मैं गवाही देना चाहती हूँ कि बहुत दिन से ऐसा था कि जिस घर में हम लोग पहले रहते थे वहाँ पे चीजें सही नहीं थी। पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, घर में लड़ाइयाँ, और पहले दादा के टाइम से जिस घर में शिफ्ट हुए थे, फिर ताऊ की जब जॉब लगी थी तो उस घर में चीजें कुछ भी सही नहीं थी, लड़ाइयाँ थी, मम्मी पापा में भी लड़ाइयाँ थी, फिर दोनों बहुत सारा, मैं भी हॉस्टल में थी, फिर भाई चीजों को देखता था, बहुत ऐसी प्रॉब्लम थी। और हम लोग यही प्रार्थना करते थे, प्रभु जो तेरी बेहतर मर्जी में हो, प्रार्थना कर रहे हैं। इस बात को 8 साल से हम लोग का ये था कि घर चेंज हो जाए। कैंटनमेंट बोर्ड में ऐसा एक बार फ्लैट
अलॉट होने के बाद वो चेंज नहीं होता है जल्दी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पिछले साल परमेश्वर ने ये मौका दिया, ये उसने फजल किया हम पे कि घर चेंज होने वाला हो सके। लेकिन जिस घर में आए थे उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि चू रहा था सारी चीजें, तो हम लोग बहुत परेशान थे कि कैसे क्या होगा, और सब कुछ सही होना जल्दी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बट परमेश्वर का धन्यवाद करते कि दिसंबर में पूरा बजट पास हुआ घर का 3.5 लाख समथिंग का, और वो पूरा काम होने वाला हो सका। मेरी तबियत भी उस बीच खराब हुई, मैं जैसे ही घर में गई वैसे ही काम स्टार्ट हो गया, और मैं ऐसा मतलब कैंट में बहुत ज्यादा ठंडी रहती है, वो मैं उतना घर में सारा काम ठंडी पूरी लग गई, और मेरे को लूज मोशन और सारी चीजें बुखार सब कुछ हो रहा था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते उस समय भी परमेश्वर ने मेरे को संभाल के रखा, और सारा काम मैं बस यही दुआ करती थी, प्रभु अगर मैं ना भी रहूं आप मेरे घर में जाकर के आप हर काम करवाएगा। और परमेश्वर ने हर एक काम अपनी मर्जी से बहुत बेहतर किया। मतलब इतने घर वहां पे बने हैं, लेकिन परमेश्वर ने सारे मतलब जो घर में कोई किसी के घर में काम नहीं था वो हमारे घर में सबसे पहले काम कराया गया। सबसे बेकार हमारा घर था जिस समय शिफ्ट हुए थे, लेकिन अगर आप भी आके देखा जाए तो ये हमारी या घर वालों की लिहाकत नहीं, परमेश्वर की अनुग्रह है हमारे परिवार पे कि जो घर बना जिसमें हर किसी में टाइल्स नहीं लगे थे हमारे यहाँ, लेकिन फ्लोर टाइल्स, बल्कि जो आया था करने के लिए काम वो कह रहा था कि नहीं मैं आपका वॉल टाइल्स नहीं लगा पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते जैसे जैसे मैंने मतलब आगे बढ़ी, मैं सिर्फ प्रार्थना करके जाती थी कि जेई के पास मैं ले करके तो जा रही हूँ, परमेश्वर मेरी बात को वो नहीं सुनेगा, लेकिन अगर आप उससे बात करेंगे तो वो हर एक काम को कराने वाला हो सकेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वॉल टाइल्स से लेके किचन से लेकर के बाथरूम से लेके सब में टाइल्स लगने वाले हो सके और घर बहुत अच्छा होने वाला हो सके। परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं क्योंकि घर में इतनी परेशानियां होने के बाद भी परमेश्वर हम लोग को संभालता है। हम लोग को कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रभु क्या करे, भाई बहन दोनों बहुत परेशान हो जाते, किसी से कुछ कहने के लिए नहीं होता, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हर पल हमको संभालता है और अपने भवन में लेके आता है, बहुत इस्तेमाल करता है। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो चीजों को सही कर रहा है, अच्छा कर रहा है। प्रार्थना बस यही करते रहे क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में मैं और मेरा भाई और घराना ऐसी बरकत पाता रहे, उसमें बढ़ता जाने वाला हो सके। हर एक उसकी महिमा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस गवाही के लिए जो परमेश्वर ने दी है हम लोग को कि हम देने वाले हो सके, उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और नानी के लिए धन्यवाद करते हैं कि जब नानी गिरी थी दूसरी बार मेरे को बहुत डर गया था कि एक बार उनको ऑपरेशन हो चुका है एक हाथ का और फिर सेकेंड हाथ में फिर गिर जाना, बहुत परेशान थे, चल भी नहीं पा रही थी। तो परमेश्वर से बस यही था कि मैं नानी के बहुत क्लोज हूँ, प्लीज कुछ ऐसा ना हो नानी के कि मेरे को बहुत परेशानी हो जाए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते कि जहाँ पे नानी को कुछ भी नहीं होने वाला हो सका, वो चल रही हैं धीमे धीमे करके चल रही, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उसने अनुग्रह किया, नानी को एक बार फिर से खड़ा किया। ये सारा आदर सारा महिमा परमेश्वर को देते हैं। Praise the Lord. हम सब जानते हैं कि 40 दिन आने वाले हैं दुख के, और इस समय शैतान भरपूरी से अपना काम करता है। तो जैसे कि उसने 40 दिनों में ईश्वर की भी परीक्षा ली, उनको भी बहुत वो परीक्षा के समय से गुजरे। वैसे ही जब 40 दिन आने वाले होते हैं और हम सोचते हैं कि हम भी ईश्वर के दुखों में सहभागी होने वाले हो पाएंगे, तो ऐसी शैतान हमारी भी परीक्षा लेता है। तो ऐसे ही मेरे जीवन में भी अभी बहुत सी चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही हैं, लेकिन मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हर चीज में प्रभु मुझे संभाल रहा है, हर चीज को वो कर रहा है। और मैं सच बता रही हूँ कि जब मैं प्रार्थना नहीं करती थी, ईश्वर को समय नहीं देती थी, पर अब मुझसे जितना हो सकता है उतना मैं ईश्वर को समय देती हूँ। उसकी संगति में बैठने से मुझे शांति मिलती है। आमीन। ईश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद देती हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब ये 40 दिन पूरे होंगे और ईश्वर का दोबारा पिता परमेश्वर जी उठेंगे, तो सच में उस वक्त पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब ये 40 दिन पिता ने हमें दिया है, हमारी परीक्षा है ये या जो कुछ भी है, पर मैं जानती हूँ कि ईश्वर उससे लड़ने का सामर्थ्य भी मुझे दे रहा है। मैं सच में विश्वास करती हूँ कि 40 दिन पूरे होते ही मेरे जीवन में हर चीज ठीक हो जाएगी क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। आमीन। और मैं बहुत जल्द ये गवाही भी देने वाली हूँ। आमीन। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम एक कोरस गाएंगे। हाँ, अपने स्थानों पर खड़े होंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ में चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. जब हम अपने स्थानों पर खड़े हैं तो वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम वचन से पढ़ेंगे। हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण। और उसका 30वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, उसका 30वां अध्याय 30वां अध्याय और 15वीं आयत। और उसकी 15वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमसे और आपसे एक वाचा बांधी, क्योंकि हम जानते हैं कि संसार का कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें वाचा बांधी जाए। आमीन। आप देखते हैं जब संतान उत्पन्न होती है तो उस संतान से आप वाचा नहीं बांधते। आमीन। वाचा कहाँ बांधी जाती है? वाचा एक विवाह के संस्कार में बांधी जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विवाह का संस्कार ऐसा है जहां पर एक वाचा होती है। आमीन। Amen. और ना पुरुष स्त्री को जानता है और ना स्त्री पुरुष को जानती है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक वाचा उनके बीच में इस रीति से आती है कि उस वाचा के अनुसार ये दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार बन जाते हैं। और ये इतने ईमानदार बनते हैं कि एक ऐसा रिश्ता बनता है कि पुत्र अपने पिता और अपनी माँ के बारे में वे बातें नहीं जानता, पुत्री अपनी माँ अपने पिता के बारे में वो बातें नहीं जानती, लेकिन पति और पत्नी एक दूसरे के विषय के बारे में सब कुछ जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वाचा कहां बंधी? ये वाचा बंधी मेरे प्यारे भाई बहनों एक विवाह संस्कार में। और जब विवाह का संस्कार हमें और आपको मिल जाता है तो उसमें फिर फलवंत होते हैं हम। आमीन। बहुत से फल हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। संतान का फल, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी का फल,
एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम भाव का फल, एक दूसरे के हकों को पूरा करना। आमीन। जैसा हम बहुत बार सुन चुके हैं कि पत्नी अपनी पति का हक पूरा करे और पति अपने पत्नी का हक पूरा करे। आमीन। इस रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बहुत से संस्कार, बहुत से फल मिलते जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उस वाचा में आए, खुदा हमसे एक बात कह रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बात खुदा ने हमसे क्या कहा, व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा है? सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। आमीन। तो खुदा ने जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब खुदा ने हमें जीवन, मरण, हानि और लाभ दिखाया, तो अब हमें क्या करना है? ठीक इसी तरीके से उत्पत्ति में हम आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति में उसका 2 अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ें। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब समझना है हमें, एक तरफ जीवन है और एक तरफ मृत्यु है। आज मनुष्य वचन को पढ़ रहा है, वचन को सुन रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको क्या देने आया, इस विषय में अनजान है। प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको इस संसार की वस्तुएं देने नहीं आया। फिर हमको और आपको समझना पड़ेगा, इस संसार की सारी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं, इनमें से कोई भी प्रभु हमें नहीं देगा। प्रभु हमें देने आया है स्वर्ग की वस्तुएं। बहुत ध्यान से समझना होगा इन बातों को, क्योंकि मुझे और आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें इस पृथ्वी पर सदा बना रहने के लिए इस पृथ्वी की उत्तम उत्तम वस्तुओं को देने आया है। नहीं नहीं नहीं, उसकी आशीषें भी स्वर्ग की हैं। और जिस पृथ्वी की वस्तुओं को आप आशीष समझते हैं, उसको प्रभु कहता है वह मैं तुम्हें यूं ही दूंगा। कैसे दूंगा? यूं ही दूंगा। सबसे पहले तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिलेंगी। समझ रहे हैं आप? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत पढ़ें। तेईसवीं आयत से पहले 21वीं आयत पढ़ें। मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा। अब हमें और आपको समझना है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश क्यों उसने दिखाया हमें लाभ और हानि।
क्यों उसने बताया हमें कि इस वृक्ष के फल को उसने कहा अपने शिष्यों से, क्या ये बातें मैंने तुम्हें पहले से ही नहीं बता दी थी? क्या है वे बातें? क्योंकि ये वचन हर दिन को आशीष देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सृष्टिकर्ता जब दिन को बनाता है, हर एक दिन को, तो उसमें अपनी सामर्थ देता है। और सृष्टिकर्ता जब बनाता है तो उसमें कोई भी चीज दुख की नहीं मिलाता। आज मेरे और आपकी दृष्टि में हम और आप सोचते हैं कि 40 दिन दुख के हैं, लेकिन प्रभु ने 365 दिन बनाए और 365 दिन सुख के बनाए हैं। प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने अधर्म के कामों के कारण कलेश और विपत्ति में पड़ते हो। प्रभु की ओर से हमेशा भला और हमेशा अच्छा फल आता है, क्योंकि हर एक उत्तम फल स्वर्ग से आता है और हर एक बुराई पृथ्वी से निकलती है। तो प्रभु की ओर से कभी भी कोई भी दिन दुख का नहीं है। प्रभु ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए उत्तम है, तुम्हारे लिए एक सुसमाचार है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। आमीन। जिस मृत्यु की बात प्रभु अपने शिष्यों से कहता है कि मेरा मरना अवश्य है, इसको सुन के पतरस कहता है, प्रभु ऐसा ना हो कभी, आपकी कैसे शब्द कह रहे हैं? लेकिन प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है, ए दुष्ट, मेरे सामने से चला जा। समझना पड़ेगा। प्रभु कह रहा, यह अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र मारा जाए, पीटा जाए और मरे और तीसरे दिन जी उठे। पतरस कह रहा, प्रभु ऐसा कभी ना हो। प्रभु कह रहा, ए दुष्ट, मेरे पास से क्यों? पतरस उस दिन को दुख और उस दिन को कहते हैं कोस रहा है, लेकिन प्रभु कह रहा है, ये दिन तुम्हारे लिए प्रभु ने की ओर से उद्धार का दिन है। हमें और आपको बाइबल की लैंग्वेज समझनी होगी। हमें और आपको बाइबल की लैंग्वेज समझनी होगी, क्योंकि कोई उपहास का दिन नहीं है। ये मनुष्य ने रीति और रिवाज बनाए हैं कि 40 दिन उपहास के आएंगे। कोई उपहास बाइबल में लिखा ही नहीं है। अगर लिखा है तो मीटिंग होने के बाद मुझे दिखाना। मैं इन उपहासों की बात नहीं कर रहा जो उपहास में प्रार्थना करते हैं लोग। वो उपहास बाइबल में इसे लिखा कि इस उपहास को तुम इसलिए करो ताकि तुम कहीं भोजन सामग्री खा खा के मेरे वचन को ना भूल जाओ। इसलिए समय समय पर इस भोजन से उपहास भी लिया करो शरीर में। ये उपहास इसलिए लिखा है। बाकी अगर आप सोचें कि 40 दिन का उपहास तो मैं आपको पढ़ाऊं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं पढ़ाऊंगा आपको, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्यों पढ़ाऊंगा मैं। हम दिखाएंगे। मत्ती 4 पहली आयत पढ़ें। मत्ती 4 पहली आयत। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? शॉन, जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम क्या करते हो? हैं? बताओ, कस के बोलो। ठीक।
अच्छा सोनल, जब तुम्हें भूख ही नहीं लगती तो तब भी खाती हो? बाइबल में क्या लिखा? निराहार रहा 40 दिन 40 रात, तब उसे भूख लगी। यानी जब उसे भूख लगी तब क्या किया? तब खाया। तो आप इसे उपवास कहेंगे? उपवास तो वो होता है ना कि मैं दिन भर में प्रभु तुझे स्मरण करके अपने शरीर और अपनी आत्मा का उपवास रखता हूं। हम प्रार्थना करते हैं उपवास रखने से पहले कि प्रभु मैं कोई भी भोजन सामग्री खाऊंगा नहीं। जैसे हिजकिय्याह ने उपवास रखा है, डैनियल ने उपवास रखा है, प्रभु के नबियों ने उपवास रखा है, टाट ओढ़ के राख डाल के है, उस आते हैं दाऊद ने उपवास रखा अपने बेटे के जीवन के लिए, प्रार्थना कर रहा था। उसके उपवास में लिखा कि वो अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा है कि बेटा मेरा चंगा हो जाए। हाँ, तो वो प्रार्थना का उपवास रखा ना। तो यहां तो लिखा हुआ है कि तब उसे भूख लगी। पढ़े जरा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया हाँ ताकि इब्लीस से उसकी इच्छा हो। हाँ, आत्मा में वो इतना लीन हो गया, प्रभु इतना भर गया कि 40 दिन 40 रात उसे पता नहीं लगा, भूख ही नहीं लगी। जब आप प्रार्थना में लीन हो जाते हैं या तो आप किसी काम में लीन हो गए, मोबाइल नया आया तो मोबाइल में लीन हो गए, तो सुबह से दिन हो गई, दिन से रात हो गया, मम्मी कह रही खाना नहीं खाया, मम्मी अभी मोबाइल का सारा काम रह गया, अभी पहले ठीक कर दे तब खाएंगे। लीन। तो आप उसको क्या कहेंगे? उपवास रख लिया। आज सोन ने उपवास रख लिया। सोन को मोबाइल नया मिला तो सोन ने सुबह को नाश्ता नहीं करा, दिन में खाना नहीं खाया, वो मोबाइल पर सब पूरा डाटा पाटा सब भर रहा है। लीन हो गया, लीन। तालियां लीन बजेगी। तो ईसाई कसाई इन्होंने तुरंत 40 दिन को पकड़ा और कहा रोजा रखो। प्रभु खाना बिना नहीं खाए, नहीं कहा रोजा रखो, ये दुख के दिन है। अरे कोई दुख का दिन नहीं है भैया, ये विवाह संस्कार है। मैं क्या कह रहा हूं, विवाह में क्या होता है? भोज। भोज होता है कि नहीं? हम लोग प्रभु भोज खाते हैं रोज। और प्रभु के पास जब पहुंचे वचन सुनने वाले तो प्रभु उनको खिला रहा, मछली रोटी ले खाओ। भाई वचन को जब आप जान जाएंगे तब आप वचन के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारे लिए हर एक दिन आनंद का दिन है, कोई दुख का दिन है ही नहीं। यहां तक कि प्रभु ने तो अपने वचन में ये कह दिया कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम। अब लो, अब यानी कोई दिन नहीं ऐसा है जो हमारे लिए दुख का हो। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो हाथ उठाओ, फिर मैं और दिखाऊं, क्योंकि मैं बहुत ढेर सारा चीजें हैं। मैं आपको मैं बताऊं कि मैं जो प्रार्थना करने आया हूं, मैं ये प्रार्थना करने नहीं आया कि मैं एक रटी रटाया अपना एक आयत लेके आया, मैं उसी आयत को मैं प्रचार करूंगा। मुझे जब मैं खड़ा होता मुझे मालूम नहीं होता मैं क्या प्रचार करूं, क्योंकि उसी समय प्रभु मुझे बताता है कि यहां पर कैसी कैसी आत्माएं बैठी हैं, उनको चराना है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब जाता है तो फरीसी, यहूदी और शास्त्री वहां पर खड़े रहते हैं, और कई लोग ऐसे भी खड़े होते हैं जो प्रभु से वचन सुनने आए होते हैं। तो प्रभु फरीसी, यहूदी, शास्त्रियों को भी समझा रहा होता है और जो चरने आए उनको भी चरा रहा होता है, क्योंकि ये आत्मा है, सबको देगा। और तब बहुत तेरे लोग उसके वचन को सुन के क्या हो जाते हैं? अरे ये कैसा वचन बोल रहा है, इसे किसने ये अधिकार दे दिया कि इस अधिकार के साथ ये बोले। आमीन। क्यों कह रहा कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा। क्यों प्रभु? क्योंकि इससे पहले कि तुम स्वर्ग के राज्य में जाओ, प्रभु ने तुम्हें हानि और लाभ दिखा दिया। अब अगर तुमने हानि और लाभ देख लिया तो क्या लाभ है, तुम उसकी चर्चा करोगे,
और क्या हानि है, तुम ये लोगों को पहले ही वाक्य बता दोगे। जैसे कि जब मैं यहां प्रार्थना करने खड़ा हुआ तो लोगों ने प्रार्थना की, लोगों ने बहुत सी बातें करी, उनमें से प्रभु मुझे बहुत सी बातें बताने लगा कि ये लाभ को हानि समझ रहे हैं और हानि को लाभ समझ रहे हैं। हमें और आपको समझना पड़ेगा। जब मुझे भूख लगेगी तब मैं खाना खाऊंगा, चाहे 2 दिन बाद, चाहे 1 दिन बाद, लेकिन इसे आप उपवास नहीं कह सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत उत्तम है प्रभु का वचन, और जब हम प्रभु के वचन में चलते हैं तो प्रभु हर चीज से हमें समझाता है, सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह 58। क्यों वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन पूरा मुड़ गया। अब मैं वहां नहीं जा पाऊंगा जहां पर खुदा मैं जा रहा था, बल्कि मैं वहां जा रहा हूं जहां खुदा मुझे ले जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मुझे हे प्रभु कह के प्रार्थना करते हैं, उनमें से हर एक जना स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। यशायाह उसका 98 अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ें। वे कहते हैं, वे सब एक साथ पढ़ें। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं दी। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। हाँ, और क्या, हमने दुख उठाया, हमने 40 दिन मीट नहीं खाया। हमारे बगल में सब मीट खा रहे थे, हमने खाया नहीं। और देखो हमारी प्रार्थना सुन नहीं रहा प्रभु। वह कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा। हमने तो उपवास रखा, इन्होंने तो उपवास भी नहीं रखा। हमारे बगल में वो चिप्स तल के और चाय, मेरी बीवी ने खूब चिप्स बनाई हैं, खूब चिप्स तल के और चाय का कप लेके खा रहे हैं, और फिर उसके बाद बिरयानी भी खा रहे हैं। और हमने तो उपवास रखा, हम नहीं खाएंगे। हमने तो डेनियल भाई, हमने तो नहीं, ऐसे बोलो, हमने तो ये तो के अंदर है दर्द। हमने तो उपवास रखा। समझना पड़ेगा, हमें वचन को समझना पड़ेगा। जो हे प्रभु कह के प्रार्थना करते हैं, उनमें से हर एक जना स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। मैंने तुम्हें लाभ और हानि दोनों कुछ दिखाया। फिर कह रहा, इस वृक्ष के फल को ना खाना। बातें प्रभु मुझे और आपको क्यों बता रहा है? आप भाई दीपू का नहीं, हम सब का जन्मदिन है। क्योंकि जिस दिन तुम प्रभु के वचन से वह बातें सीखो जिन बातों को प्रभु कहना चाहता है, और इस दुनियावी मनुष्य की रीति और रिवाजों को छोड़कर प्रभु के दिखाए गए वचन पर चलो, तुम्हारा भला होगा।
और कोई भी कारण तुम्हारा भला नहीं हो सकता। ऐसे भला नहीं होगा कि तुम बहुत बड़े याजक से प्रार्थना करा लो, पोप से प्रार्थना करा लो, उसका हाथ चूम लो, उसका पैर चूम लो और जाते प्रार्थना करा लो, तुम्हारा भला हो, नहीं भला हो सकता। भला तब होगा जब तुम सत्य को जानोगे और अंधकार की शक्तियों का त्याग करोगे। उसने बताया इस वृक्ष के फल को ना खाना। अरे जो बता रहा है वो खुदा है, आमीन वगैरह है। और जो बात कर रहा है वो आदम से खुदा बात कर रहा है। अरे जब आदम को खुदा बात कर रहे हैं तो ये वृक्ष का फल खाओ चाहे ना खाओ, अरे खुदा आदम से रूबरू बात कर रहा है। इससे उत्तम, इससे बड़ा याजक, इससे बड़ी प्रार्थना, इससे बड़ा धर्मी मनुष्य, इससे बड़ा कोई भी प्रार्थना का स्थान हो सकता है जहां पर खुदा मनुष्य से बात कर रहा हो रूबरू। इसके बाद भी मनुष्य अर्थात आदम को बता रहा इस वृक्ष के फल को ना खाना, क्योंकि जिस दिन खाएगा मरेगा। अरे प्रभु मैं तो तेरे सामने बात कर रहा हूं, इतनी बढ़िया पवित्र जगह है, यहां मरने मरने का कोई आ ही नहीं सकता। कह रहा है, ताली बजाइए। लोग कह रहे हैं होली लैंड जाएंगे। होली लैंड, प्रभु तुम्हें लैंड करा देगा। होली लैंड जाएंगे, डंडा ले और तेल लगाएं और सुतैया करना शुरू करें। केवल एक है होली, पवित्र वचन। समझ में आया कि नहीं आया? और जिस जगह पर, जिस समय पर जब खुदा उपस्थित हो वो जगह पवित्र होती है। ऐसा नहीं कि खुदा उपस्थित होकर चला गया वहां से, अब उसको चूम रहा, लाख चूमते रहो, तुम लाख चूमते रहो। आज जाके देखो पूरा बिजनेस बना लिया लोगों ने होली लैंड को, हर जगह पे पैसा लग रहा है। यीशु मसीह वहां से आके चला गया, अब उसके आने को और जाने को उन लोगों ने व्यापार बना लिया। तब कह रहा तुमने मेरी मंदिर को डाकों की खो बना दी। जो जो पैसा दे रहा है उसको चूम रहा, वहां जा रहा, वो पाप का भागीदारी है। ऐसा प्रचार कोई करेगा? हम लोग पागल लोग हमेशा करते हैं सब वचन। अरे वचन ये लिखा, ओ माय गॉड, फिर बताया कुछ, फिर दिखाया कुछ। कुछ दिखाया, पढ़े देखो कितना दिखा रहा है। हम लोग तो कुछ क्या बताएं। व्यवस्था विवरण उसका 30:14। अब मैं आपको होली लैंड का दिखा दूं जरा, जिसको लोग कहते हैं होली लैंड। 1.5 लाख 2 जने जाएंगे, 2 लाख 2.5 लोग जा सकते हैं। व्यवस्था विवरण 30:14 पढ़े। अब देखो, अरे पहले समझो, वो होली लैंड जा रहे और पवित्र वचन को नहीं मान रहे। अब वचन में क्या लिखा, पढ़े जरा। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन ही में है। अरे ऐसे ऐसे ओ ऐसे ओ, डायलॉग बर्बाद हो गए। ए भैया, हम ब्रदर को पहले बुला लेते तो 2.5 लाख बच जाते। बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सच है। 2.5 लाख आदमी खत्म कर दे रहा है, लेकिन मीटिंग नहीं कराएगा, क्योंकि मीटिंग करा लेगा सत्य को जाने। अब प्रभु के वचन में लिखा, इन निकम्मों को, इन दुष्टों को समझाओ कि प्रभु के वचन में यह लिखा कि वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मन, तेरे मुंह में है। और ये होली होली करके वहां पहुंच गए, पड़ेगी गोली। आप मुझे बताइए, पवित्र वचन बाइबल के ऊपर लिखा है, क्या लिखा, पढ़ो जरा। पवित्र वचन। पहले बाइबल का पहला पेज खोलो।
पवित्र बाइबल। ठीक। पवित्र बाइबल। और किसी धर्म ग्रंथ में पवित्र नहीं लिखा, सारे नाम लिखे रहते हैं, लेकिन केवल वचन में लिखा पवित्र बाइबल, पवित्र वचन। आमीन। तो अब इन्होंने बिजनेस बनाया पवित्र जल, अब जल बेच रहे, पवित्र तेल, तेल बेच रहे, पवित्र पत्थर, पत्थर बेच रहे, पवित्र माला, माला बेच रहे, सब में पवित्र लगा लगा के बिजनेस कर लीन। और ये अंधे बहिरे वो खरीद रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अंधे बहिरे और बढ़ावा देने आ गए, और क्या। कैसे हंसो ऐसे। देखो कितने बड़े अंधकार में शैतान ने इन्हें डाल रखा है। यही तो बता रहा, मैंने तुझे लाभ और हानि दोनों दिखाया है। अब जो देख ले वो भी वो काम नहीं करेगा। वो कहेगा जितनी देर में मैं होली लैंड जाऊंगा, जितने पैसे में मैं होली लैंड जाऊंगा, उतने पैसे में पेट्रोल डला के प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर दूंगा लोगों के घरों में जा जाके। कोई मुझसे कहे कि चलो भैया चाहते हैं गोवा चलेंगे, 5 दिन का टूर है और 5 दिन चाहते हैं हम आपको चाहते हैं 5 स्टार होटल में रोकेंगे और 5 दिन आपका किराया हम देंगे, 10 दिन टोटल है, चलिए। तो फ्री में, क्या फ्री में आपको 5 स्टार होटल में रोकेंगे भी, आपका किराया भी और सब कुछ फ्री में, 10 दिन चलो। तो मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं कहूंगा इस 10 दिन में मैं 10 मीटिंग कर लूंगा। मुझे और आपको समझना होगा शैतान का जो आएगा जब मुझे भूख लगी तब मैं खाऊंगा। तो ये 40 दिन उपवास नहीं है क्या? नहीं। आप मानो उपवास, आप रखो उपवास, जो करना है वो करो। मैं आपको वचन बता रहा हूं, अगर कहीं पर लिखा है 40 दिन उपवास तो मुझे दिखाओ। मूसा पर्वत पे चढ़ा और 40 दिन 40 रात उसने कुछ ना खाया, वो खुदा की संगति में रहा। ये मूसा का अपना व्यक्तिगत जीवन है। फिर समझिए आप, अब मूसा के व्यक्तिगत जीवन को हम साल भर का 40 दिन का उपवास नहीं ठहरा सकते। यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास नहीं रखा, उसने कहा निराहार रहा और तब उसे भूख लगी। आप उपवास किसी भी दिन किसी भी समय रख सकते हैं। मैं उपवास के अगेंस्ट में नहीं हूं, क्योंकि बाइबल बताती है कि हमें उपवास करना चाहिए, लेकिन एक समय को पार्टिकुलर मान के और कुछ दिनों को मान के अगर हम कर रहे हैं तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। आपको मालूम है, समय और दिनों को मानना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हमें प्रभु ने स्वतंत्र रखा है। उसने कहा तू जो भी कुछ कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। इस पृथ्वी पर एक शुद्ध मनुष्य के लिए सब कुछ शुद्ध है। हमें प्रार्थना करना है अपनी आत्मिक ग्रोथ के लिए। उसके लिए मैं पार्टिकुलर 40 दिन रख के और 40 दिन रुक के और 40 दिन समय रख के पार्टिकुलर एक महीना रख के अगर करता हूं तो फिर मैं उनको किस बात की शिक्षा देने जाऊंगा? यही तो प्रभु तोड़ने आया था, उनकी रीति और रिवाज। प्रभु ने कहा तुमने मेरे वचन को रीति और रिवाजों में बदल दिया है। उसने कहा मैं स्वतंत्र हूं और मेरे दास भी स्वतंत्र हैं। आमीन। अभी तू दास है, थोड़ी देर में तू पुत्र बन जाएगा। आमीन। तो हमें और आपको समझना पड़ेगा, हम कोई बाउंडेशन में नहीं है। अगर मैं ही किसी दिन को मानने लगूंगा तो फिर मैं कैसे उन्हें बताऊंगा कि खुदा पे ईमान लाओ? जाओ और जाके देखो, आज दिनों और समय और सब चीजों की पूजा हो रही है। जाति जाति के लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
दिनों की पूजा हो रही है, समय की पूजा हो रही है, पत्थर की पूजा हो रही है। ये सारे काम हम और आप करेंगे क्या? हमें और आपको प्रभु ने क्या रखा है? आत्माओं को जीतो, उनके विश्वास को अपने विश्वास से जीत लो। और अगर कोई दिन को मान के तुम पूजा करते भी हो, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं, तुमको करना करो। लेकिन हमारे प्रभु ने हमें बताया है कि हर एक दिन तुम्हारे लिए एक नया दिन है। हमारे प्रभु ने हमें बताया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि प्रतिदिन मैं तुझे भोर की नई किरण दूंगा। आमीन। हमारे खुदा ने हमें वचन बताया है, हमने लाभ को देखा है। हम लाभ को हानि में बदल नहीं सकते। ओह माय गॉड। तो कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है कि वे कहते हैं, तीसरी आयत 58 तीसरी आयत देखिए, समझें। यशाया 3, यशाया 58:3। यशाया 58:3 पढ़े। वे कहते हैं, ये मैं सबको खोलने दीजिए। हाँ, वे कहते कहते हैं, हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। तो अपने मन में ही ठान लेते हो कि हम अंगूर खाएंगे, सेब नहीं खाएंगे, हम नमक वाला पानी नहीं पिएंगे, हम सादा पानी पिएंगे, हम चाय काली पिएंगे, दूध वाली नहीं पिएंगे, और हम पपीता खा लेंगे। सेब खा लेंगे। हाँ, हम मीट नहीं खाएंगे, हम मीट नहीं खाएंगे। मीट नहीं खाएंगे। किसने बताया तुम्हें मीट नहीं खाने का? बाइबल में लिखा क्या? बाइबल में क्या लिखा? पढ़ाओ। बाइबल में क्या लिखा सुनो। बाइबल में क्या लिखा ये भी सुन लो, आनंद आता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी तो लोग हमको पागल कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों उसका 10वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत 12वीं आयत पढ़ें। प्रेरितों 10:11-12। और उसने देखा, आकाश खुल गया और एक पत्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार की चौपाई, अरण्य वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मर और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसने शब्द सुनाई दिया, जो कुछ खुदा के शुद्ध ठहराया है, उसे तू शुद्ध मत कर। अब खुदा कह रहा कि जिसे खुदा ने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध। अब हम 40 दिन कह के कि 40 दिन दुख के हैं, अशुद्ध करते हैं, और क्योंकि खुदा ने हर दिन को शुद्ध ठहराया।
जिसे खुदा ने शुद्ध ठहराया उसे अशुद्ध कह रहा मार खा, यस मारा, हम नहीं खाएंगे। ए भाई हम नहीं खाएंगे। प्रभु क्या कह रहा? मार आखा, मार और खा। और हम क्या कह रहे हैं? नहीं खाएंगे। देखा, शुद्ध आप और मुझे समझना पड़ेगा। अगर हम प्रभु के साथ हैं, उसे कहा जब तक दुल्हा दुल्हन के साथ है, जब तक दुल्हा बारातियों के साथ है, तब तक कोई बाराती उपवास नहीं रखता। लेकिन एक समय आएगा जब दूल्हा चला जाएगा और ये बाराती उपवास रखेंगे। अगर आप मानते हैं कि दूल्हा आपके साथ है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, यस तो किस बात का उपवास? यस हम तो कबाब खाएंगे मटन का, है कौन सा लच्छे वाला पराठा है, क्यों चटनी, छल्लेदार प्याज, और क्या, और गुड फ्राइडे वाले बिरयानी बना के खाएंगे। क्यों? हमारा खुदा जिंदा है, मरा थोड़ी ना। गुड फ्राइडे हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है, सच है। हमारे लिए हर दिन अच्छा है। अच्छा, हर दिन हमारा यीशु मसीह हमारे साथ जिंदा है। हम जिंदों के खुदा को जिंदों में जिंदा व्यक्ति हैं हम। प्रभु दाऊद कह रहा, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि मैं जिंदों में दुनिया में जिंदा हूँ। मैं किसी चीज का उपवास रखूं? यही बातें तो हैं जो मनुष्य ने थोपी हैं। और देखिए, थोपने के कारण हम प्रभु के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता, हम उन बातों को पूजने लगते हैं और इस पूजने के कारण हम प्रभु के अगेंस्ट हो जाते हैं। प्रभु शुद्ध ठहरा रहा और हम कह रहे हैं शुद्ध अशुद्ध। जब आप वचन में बैठेंगे, अब भाई दीपू का जन्म का दिन हम सब के लिए जन्म का दिन है। क्यों? क्योंकि हम सब इन बातों को जान रहे हैं, जिन बातों को आप देख रहे हैं ईसाई कसाई पूछ रहा है अवश्य कि नहीं। लेकिन मुझे और आपको समझना होगा उपवास। यशायाह 58 अध्याय और उसकी 3री आयत पढ़ें आराम से। यशायाह 58:3। ए भैया, हाँ वो जन्म का दिन है तो वो जन्म वाला संदेश बताओ, और क्या। यही तो वचन है। लोग कहते हैं एनिवर्सरी वाला दिन है, एनिवर्सरी वाला संदेश बताओ। नहीं, हमें जो भूख लग रही है खुदा वो भोजन देगा। अब आप मुझे बताइए, आपको भूख लग रही है और कोई आपको पानी पिलाए, या तो आपको प्यास लग रही है और कोई आपको खाना खिलाए, बताइए। माँ आपकी, ये सुच्ची बहन शॉन, जब तुम पानी मांगते हो तो तुम्हें खाना ला के देती है, और जब खाना मांगते हो तो पानी ला के देती है। फिर क्या करते हो? जब खाना हाँ, तो जब माँ इस पृथ्वी पर जब हमें पानी की प्यास लगती तो पानी देती, और जब भूख लगती तो खाना देती, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें जिस तरह की भूख है उस तरह का मन्ना देता है। ये पार्टिकुलर ये वाला मन्ना नहीं है कि हम तो आए तो कुछ और ले गए, हम तो कहीं और डोल लें। क्यों? क्योंकि सबके प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, और मैं पार्टिकुलर एक जने को नहीं, किसी दूसरे जने को नहीं, वचन में हम सब समझ रहे हैं। अब हम देखें 3री आयत में लिखा, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जो मुझे हे प्रभु करके प्रार्थना करते हैं
उनमें से हर एक जना स्वर्ग के राज्य में। समझ रहे हैं आप? वचन समझ रहे हैं? तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं सुनाई देगी, क्योंकि जैसा उपवास तुम आजकल करते हो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में झगड़ते, घूसे मारते और एक दूसरे के विरोध में बातें करते हो। तो भी कैसा उपवास रखना है? पढ़ें जरा 5वीं आयत। जिस उपवास उपवास से में मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की तरह झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और रात फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन करते हो? अब देखो, समझो उपवास क्या है। अगर तुम सच में मसीह हो तो 365 दिन उपवास रखोगे। ताली बजाओ। मैं आपको 40 दिन नहीं, मैं आपको 365 दिन का उपवास दिखाऊंगा। है कोई मनुष्य 365 दिन रखे उपवास? लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा 365 दिन का उपवास। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं खुदा आत्मा है, बोले आमीन। आमीन। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि धन्य है वे जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, आमीन। क्योंकि वे स्वर्ग राज्य को देखेंगे। आमीन। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं, जो शरीर के अनुसार चलेगा वो नष्ट होगा। सुना है ये वचन कि नहीं सुना है? तो जब आत्मा के अनुसार चलना है, खुदा आत्मा है, तो उपवास भी आत्मिक होना चाहिए। अब आया उपवास, और अब मैं बताऊं आपको 365 दिन का उपवास है मेरा। इसलिए तो ये बल हमेशा लगा रहता, पागलपना। शरीर में तो कहता खा बेटा, तभी तू मेरे कामों को करने पाएगा, एक योद्धा बनेगा तू। लेकिन आत्मिक उपवास रख। अब उपवास आया, रियल उपवास तो ये है। अब उपवास देखिए, आप आया, देखिए, आइए पढ़े। अब देखिए उपवास। प्रेज द लॉर्ड। 6ठी आयत। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, आप देखिए, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो क्या है? वे क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। अरे, यानी बदवाई से निकालना, ये उपवास है। ऐसे करो। बदवाई से किसने निकाला? मूसा ने। इज़राइल मिस्र का गुलाम बना हुआ था और छुड़ाने आया खुदा की दया से मूसा। छुड़ौती का संदेश लेके। बदवाई से बंधे हुए हैं लोग, संसार और मनुष्य की रीति से बंधे हुए हैं लोग। जाओ और जाके इनके विश्वास को तुम इस विश्वास से जीतो। और यह है उपवास जिससे मैं प्रसन्न होता हूं। अब मुझे बताओ, क्या कोई है जो ऐसे उपवास के बारे में जानता है? कहेंगे मटन ना खा, चिकन ना खा, फिश ना खा। नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह को। उसने कहा मैंने तुम्हें लाभ और हानि दिखाई है। ए भैया, क्या कभी सुना था कि किसी को बंधुआई से छुड़ाने वाले उपवास होता है? तो बंधुआई से किससे बंधे? ये ना खाओ, वो न खाओ, वो ना खाओ। 40 दिन गेंदे का फूल। 40 दिन गेंदे का फूल। लोग कहते हैं इसके पार न जाना, बहका देगा। 40 दिन गेंदे का फूल, अगरबत्ती चढ़ाओ। देखो मार रहे हैं। ये बंधुआई है, ये जंजीरें बंधी हुई हैं। तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो।
क्योंकि जो उपवास तुम रखते हो उनमें तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। देखो, जिन उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, 6 आयत, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ क्या वह मैं नहीं कि अन्याय से बनाए हुए तत्वों और अंधेर से रहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। अब अन्याय से और ये सब बंधे हुए, इनकी कोई सुधि लेता है? आपके घर कितने लोग आए थे प्रार्थना करने? 24 घंटे में आपके फोन पर कितने लोग दुआ कर देते हैं? उपवास है जिससे मैं प्रसन्न होता हूं। जाओ और जाकर मेरे सुसमाचार का जगत के कोने कोने में प्रचार। क्या प्रचार करना? मछली ना खाना, अंडा न खाना, 40 दिन ये न खाना। अब गमी के दिन स्टार्ट हो गए। अब कोई टैग नहीं सुनेगा, अब कोई कुछ नहीं करेगा, मनोरंजन न देखना, चुप रहना, शांत। जगत में प्रचार करना था सुसमाचार का, और दुख का प्रचार करना। सुसमाचार, प्रभु ने क्या कहा? जाओ जाके जगत के कोने कोने में मेरे दुख का प्रचार करो। तो सुसमाचार क्या? बंधुआई से लोगों को छुड़वाना। और ईसाई बंधुआई में चला जा रहा है। कितना अलग काम कर रहे हैं नहीं हम? और हम कह रहे हैं हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। तुम लाओगे नई एक्टिवा, बगल वाला ले आएगा क्रेटा। अब अगर इसको तुम आशीष समझ रहे हो तो जीसस ने बगल वाले को क्रेटा दी, तुम्हें एक्टिवा। जाओ जाके झगड़ो यीशु मसीह से, ऐसे करो। ये आशीष नहीं है। ये नहीं है। तुम आशीष की वारिस हो। तुम एक दूसरे को आशीष दिया करो। क्या है आशीष? जब कोई तुम्हें श्राप दे तुम उसको आशीष दो। ये आशीष है। ये आशीष थोड़ी ना है कि मेरे घर में 365 लीटर का फ्रिज था, अब मेरे घर में पूरा डेग आ गया फ्रिज वाला। ओह नहीं, ये आशीष नहीं। लोग जानते नहीं आशीष के बारे में। लोग जानते नहीं अनुग्रह किसे कहते हैं। जिस दिन अनुग्रह के बारे में जानोगे ना, उस दिन दिमाग कहेगा क्या बोल रहा है। अनुग्रह अलग है, किसी के लिए नहीं रखा प्रभु ने। अनुग्रह बहुत चुने हुए लोगों के लिए है। आशीष, आशीष ये वाली नहीं है जो प्रभु यूं ही दे रहा है। आशीष तो वो है कि तुम आशीष के वारिस हो। कहां लिखा? ओह माय गॉड, खोलो। प्रेज द लॉर्ड। देखो मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि अब वो अंधविश्वास से निकल आओ और बदवाई के जुएं से निकल आओ। देखो क्या लिखा है, पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़ो। पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत पढ़े। एक मिनट सब भाई बहनों को खोलने का मौका दें। देखा भाई दीपक भाई, आपका जन्मदिन कैसे मन रहा है? 2.5 लाख वाला होली लैंड एकदम फ्री पैंड में मिल रहा है। ये है प्रभु का काम। बेचारे लोग फंसाते हैं एक के साथ एक फ्री के चक्कर में, लालच, उसमें भी लालच देते हैं। देखो होली लैंड में भी लालच दे रहे हैं। 3 के साथ आधा आदमी फ्री और 6 के साथ पूरा आदमी फ्री।
तो अब वो बेचारे 3 तो हो गए, 3 को और ढूंढ रहे कि तुम भी चलो, तो एक आदमी फ्रिज ले चले, देखा, और कह रहे हैं होली लैंड जा रहे हैं, मन में लालच। ये भैया ऐसे प्रचार करोगे क्या है? हाँ। तब लोग कहते हैं ऐसे प्रचार करना नहीं आता। पढ़े, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। अब कह रहा आशीष दो, तो आशीष तो हमने फ्रिज को बता दिया था, तो फ्रिज दे दो। जो गाली दे रहा है उसको आशीष दो, तुम आशीष के वारिस हो। तो आशीष क्या होती है बताओ? जो आपका बुराई करते हैं, आशीष जो तुम्हें श्राप दे उसे आशीष दो। कोशिश करो। अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो, ये आशीष है। आशीष ये थोड़ी ना कि हो जाते हैं। अब मैं आपको बार बार क्या बताऊं, आप लोग समझ गए ना? हैं? ये जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं, बोले जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं, यूं ही, यूं ही, आप समझे, यूं ही के अंदर है। ये किसके अंदर है? यूं ही, जब गवाही दो और जब बोलो तो कहो यूं ही प्रभु ने दे दिया। क्या? यूं ही प्रभु ने दे उसमें आशीष ना लगाओ। हाँ, यूं ही प्रभु आशीष ने तो दे बड़ी है, बहुत। बहुत बड़ी आशीष। यस, लोग कहते हैं छोटी सी प्रार्थना। छुट्टी नहीं। इस छोटी सी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रार्थना की शक्ति बाइबल में लिखा है, यस, प्रार्थना छोटी नहीं नहीं है। है। ये सारी बातें हमें और आपको जब प्रभु दिखाता है भला और हानि, तब हमें और आपको सच्चाई मालूम होती है। खैर, हम सब सीख रहे हैं, वचन में सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो उपहास देखिए जरा, थोड़ा सा और देख लें। मैं बोलता बहुत तो कहाँ पहुंच गए हम लोग, 6:30 बज गया। ओहो, क्या करें भाई बताइए, लेकिन थोड़ा सा और देख लें, 10 मिनट। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 58वां अध्याय, यशायाह 98वें अध्याय और उसकी 58 ना। प्रेज द लॉर्ड। उसकी 7वीं आयत पढ़ें। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। ये क्या है? नंगा, भूखा, अनाथ, ये कौन है? उपवास। नहीं, कौन है? अनाथ किसको कहते हैं आप? भूखा किसको कहेंगे आप? भूखा किसको कहेंगे आप? जो कोई खाया नहीं, वो भूख मारे घूमते रहते नहीं। भूखा जो वचन को नहीं जानता। नहीं जानता। हाँ, मैं जीवन की रोटी। आमीन आमीन। भूखों को रोटी, अपनी रोटी, मेरी रोटी क्या है? देखो, मैं जीवन की रोटी हूँ। वचन, इस रोटी को बांटना। सच है। आमीन। और ये बताते हैं उपहास आ गया, रोटी बांटना शुरू करो। देखो कितना अंतर आ रहा है। यस, रोटी देख रहे हैं? रोटी समझे आप? हाँ, यस। नंगा कौन हो गया था? आदम और हव्वा। हम नंगे हो गए। क्यों? क्योंकि वो वचन से गिर गए। गिर गए वचन से। तुम्हें क्या मिला है? तुम्हें वस्त्र। वस्त्र, तुमको भी वस्त्र, नंगों को वस्त्र पहनाना। ये है बस। मतलब वचन को जो नहीं जानता है। उसको वचन अनाथ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यस, ओ माय गॉड, क्या बता रहे हो भाई? ऐसे है वचन क्या? नहीं तो हम तो 40 दिन भैया बहुत भूखों को रोटी खिलाएं, तो कहे और खिलाओ, और खिलाओ, और खिलाओ। फिर प्रभु पता क्या कहेगा? धीरे से, जो मुझे हे प्रभु कह के प्रार्थना करते हैं, उसमें से सब कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। सच है।
प्रभु ने किसको रोटी मछली खिलाई? जो वचन सुनने आए। जो वचन, उस समय भी भूखे नंगे बहुत थे, उनसे प्रभु को कोई मतलब नहीं। जो वचन को नहीं जानते थे वो लोग, यह रोटी खिलाना। Yes. उपवास का मतलब वचन, यानी जो आत्मिक उपवास रखता है उसके अंदर एक भूख आपने देखी होगी। अब मैं आपको दिखाऊं मैं, जो आत्मिक उपवास रखता है उसके अंदर आपने एक भूख देखी होगी। वो कहीं पर भी कहेगा भाई जाके मैं वचन बताऊं। सच है। Yes. जिसके अंदर, और जो आत्मिक उपवास रखता है उसके अंदर आपने एक चीज देखा होगा कि वो हर अपने से निर्बल लोगों को निर्बल नहीं समझेगा, कहेगा ये अनाथ है, इन्हें प्रभु के वचन के पास ले जाओ। ये है उपवास, और ये 365 दिन का है हमारा। जो हम 365 दिन मीटिंग में चलते हैं, रोटी बांटना, अनाथों को वचन बताना, और हम सब नंगों को खुदा अपना वस्त्र पहनाता है। ये उपवास हमारा 365 दिन का है। मीट मछली समझे आप लोग? हम लोग प्रतिदिन आनंद मनाते हैं, प्रतिदिन उपवास रखते हैं। Yes, yes, yes. प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ प्रतिदिन आनंद मनाता है और संसार के मनुष्य के साथ उनके दुख में सदा सहभागी होता है। ठीक इसी तरीके से तुम भी करो, क्योंकि तुम आत्मिक हो, तुम शारीरिक नहीं हो। Yes. तुम आत्मिक हो। कैसे मालूम चलेगा कि तुम मसीही हो? कैसे मालूम चलेगा तुम मसीही हो? मसीह के लिए आपको शरीर को मानना होगा। मैं मसीह की मृत्यु को अपनी देह में प्रतिदिन लेके चलता हूं। कौन कह रहा? पौलुस। समझना होगा, मेरे लिए कोई दुख का दिन नहीं है, मेरे लिए हर एक दिन हर्ष का है, क्योंकि मैं हर एक क्षण एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। मैं लक्ष्यहीन नहीं, बल्कि मैं लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, और मुझे मालूम है कि मेरी ये दौड़ व्यर्थ नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं अपने पिता की ओर से इनाम पा चुका हूं, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें एक धर्म का मुकुट पहनाऊंगा। सुन लो, मैं तुम्हारे लिए एक धर्म का सूर्य उदय करूंगा, जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए मैं रोता नहीं हूं, मनुष्य के सामने नहीं रोता, मैं अपने पिता के सामने, अपने खुदा के सामने रोता हूं। इसलिए लोग मुझे पागल कहते हैं इसको मालूम नहीं कि इसके ऊपर क्या दुख आया और इसने किस रीति से उस दुख में अपने जीवन को रखा। लोग कहते हैं इसको नहीं मालूम कि क्या दुख है। मैं कहता हूं मुझे दुख इसलिए नहीं मालूम क्योंकि मैं रोज दूल्हे के साथ रहता हूं। मैं रोज प्रभु की वाचा में बंधा रहता हूं, और मैं यही चाहता हूं कि हम सब अपने पिता की संतान बने। इस संसार की रीति रिवाजों को ना अपनाओ। हम मनुष्य की कही हुई बातों को क्यों माने? वचन सारी चीजों को खोल खोल के कह रहा है। तुम कोई भी बात कहो, मैं उसमें से खोल के तुम्हें दिखा दूंगा वचन क्या लिखा हुआ है। लिखे हुए पे ना ईमान लाओ ना। मनुष्य कह गए बच्चे को, कहा चिड़िया उड़ गई, बोलो तुम भी चिड़िया, काहे उड़ गई? नहीं उड़ी चिड़िया। कौवा रोटी खिला रहा है एलिया को, तुमने कहा कौवा देखा? हमने कहा तुमने जैसे चिड़िया देखी, हमने कौवा देखा। हाँ, वचन ऐसे प्रचार करते हैं। हाँ, ऐसे प्रचार करते हैं। हर चीज का एक समय होता है। आइए मैं बोलता बहुत हूँ, आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी जय हो। तूने हमारे यहाँ आपको धन्यवाद देता हूँ खुदा। अब यहाँ
हम लोगों को एकत्रित किया, अपने वचन में इतना भरपूर मन्ना खिलाया ताकि हम लोग आपके नैतिक रह सकें। खुदावन, हमारे भाई दीपू का जो जन्मदिन है उसके नाम पर हम लोग इतना अच्छा आपका वचन दिया, मधुर वचन दिया। खुदावन, इसको आपको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे भाई को ऐसे ही मन्ना खिलाया करे ताकि आपके वचन में हर दिन हर पल पढ़ते जाए। और इस घर को खुदावन आशीष वचन से भर दो ताकि वह हर एक दिन इस आपका वचन में पड़े रहे। वह खुदावन, यही तो हम करते हैं। खुदावन, हमारे साथ जितने भी यहाँ आए हैं उस आपके वचन में हर दिन पर दिन वह आपका वचन में रहे और आपका वचन को ग्रहण कर सके। प्रभु, आप ये दुआ करते हैं। और हम जो भी यूट्यूब में है और जो फेसबुक में हो उनके लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि आपके वचन में हर लोग आपका वचन को ग्रहण कर सके। खुदावन, आपने इतना मधुर वचन आज दिए खुदावन, आप हमारे जो पूरे दिल को हम पिघल कर दिया कि हमारे सब भाई लोगों को जो है, हमारे भाई जो रोहित भाई हमारा जो आपके आत्मा में इतना वचन को सुनाया, उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ। उनके घराने के लिए और हर एक जन के लिए, हमारे घराने के लिए भी यह दुआ करता हूँ। खुदावन, जिससे हमारे जो भी बीमारी में पड़े हुए खुदावन आपका वचन को ग्रहण कर सके ताकि उसका जो भी शरीर में जो दुख तकलीफ है उसको सब खत्म हो जाए। और हमारा भाई जो है सचिन मसीह है, जो उसमें अपना कैंसर से ग्रस्त है, वो खुदावंत का आपके वचन में मजबूती से पड़े रहे। प्रभु जी, ग्रहण कर सके आपका वचन को हर दिन हर पल उसका आपका वचन में रहे। प्रभु, यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारा अपराध क्षमा कर